उखाड़ के फेंक दें, लेकिन कहीं ना कहीं प्रकृति जो हमें दे मुफ्त में दी है उसकी कीमत। इधर आओ, आओ कूलर के पास आओ। मेरी नाक बहुत तेज है, ऊपर वाले ने कुछ दिया या नहीं दिया, लेकिन नाक दिया है। नाक जो है इतना तेज है कि इससे पहले मेरे नाकों से होकर गुजरती है। कैसे समझाया जाए। हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं तो अच्छी हूँ, ठीक ठाक हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और इधर गर्मी से तो हाल बेहाल है। अभी मैं गई थी मंदिर, वहाँ का व्लॉग मैंने शूट नहीं किया। एक ही चीज़ बार बार मैं आप लोगों को क्या दिखाऊँ, कभी कभी बोरिंग सी होने लगती है। तो मंदिर से आ गई हूँ, खाना भी बन रहा है और गर्मी बहुत ज़्यादा है। मैंने हेयर वाश भी कर लिया है, देखिए। और क्योंकि गर्मी में तो हफ्ते में 1-2 दिन बाल, हफ्ते में नॉर्मली तो 1 दिन 2 दिन बाल धोते ही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस गर्मी में 2 से 3 बार बाल धो भी लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे डस्ट वगैरह, पसीने, डस्ट बहुत सारे हो जाते हैं। तो ऐसे में थोड़ा सा साफ़ सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए। और अभी मैं अपने बालों में लगाऊंगी सीरम। थोड़ा सा मैं सीरम लगा रही हूँ, ये सीरम पहले का पड़ा हुआ था और मैं भी देखना चाहती हूँ सीरम लगाने से बालों में क्या होता है, क्या बेनिफिट होता है। तो इसलिए बाल तो मेरे बहुत अच्छे नहीं हैं, बहुत अच्छे नहीं हैं। लोगों के बाल बहुत लंबे लंबे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, लेकिन मेरे बाल बहुत बड़े नहीं हैं, लंबे नहीं हैं। बस काम चल जा रहा है, इतना है, काम चल जा रहा है, यही बाल इतने ही हैं, ज़्यादा नहीं। लेकिन खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है, सच में खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इसकी। और मैं किसी चीज़ का प्रमोशन या प्रचार नहीं कर रही हूँ, ऐसा मत समझिएगा। बस ऐसे मिल गया है तो मैं भी सोच रही थी मैं जिस दिन बाल धोऊंगी उस दिन जो है ये लगाऊंगी। तो एक चीज़ और मैं दिखा दूँ आप लोगों को, ये देखिए, ये है त्रिफला। ये है त्रिफला जिसको मैंने रात में खाया था। इससे हम सुनते हैं कि बड़ी अच्छी चीज़ है, हर इंसान को खाना चाहिए। तो ये इसमें आंवला, हरड़, बहेड़ा, ये 3 चीज़ों का यूज इसमें किया जाता है। ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। जहाँ तक कि आप लोग जानते ही होंगे, आयुर्वेदिक जितनी भी चीज़ें होती हैं हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन जो हमारे आसपास जो पेड़ पौधे हैं इनके फ़ायदे को हम लोग नहीं जान पाते हैं। हम लोग सोचते हैं बहुत ज़्यादा कूड़े कचरे हो गए, चलो इनको साफ़ करके फेंक दें, उखाड़ के फेंक दें, लेकिन कहीं ना कहीं प्रकृति जो हमें दे मुफ्त में दी है उसकी कीमत हम नहीं समझते हैं। और ये देखिए मेरे हाथों में इतने बाल, यार क्या हुआ है, सीरम लगाते हुए में इतने से बाल टूटने लगे। ये देखिए, नहीं दिखेगी ना, कैमरे में नहीं आएगी ये बाल, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि सीरम लगाने से हुआ है। ऑलरेडी मेरे बाल जो है उलझे हुए थे, तो थोड़ी सी ऐसे मैंने सुलझाई है, तो बाल तो निकलेंगे ही निकलेंगे। तो देखिए अभी तो बज रहा है 9:15 हो रहा है, लेकिन इसी टाइम इतना ज़्यादा धूप है, इतना धूप है कि उसकी कोई गारंटी नहीं है। अभी तो 12-1 बजेगा तो क्या हाल होगा। आग उगल रही है, ये धरती, ये आसमान, ये सारे मौसम जो हैं आग उगल रहे हैं। चलिए मैं चलती हूँ किचन में। सबसे पहले तो मेरे जे को ले लगो, देख रही यार महक आ रही है सब्जी की। ये देखिए यहाँ बैठे हैं, इधर आओ, आओ कूलर के पास आओ। चलो कूलर फालतू में चल रहा है, चलो आओ आओ बैठो, चलो यहीं बैठो। फालतू में कूलर चलेगा क्या मतलब, वो यूज तो होना चाहिए ना। इधर किचन से महक आ रही है सब्जी की, क्योंकि मैंने सब्जी रख दिया है बनने के लिए। और मैं क्या बताऊँ यार, भिंडी जलने के कगार पे आ गई थी, लेकिन ऊपर वाले का लाख लाख शुक्रिया है। मेरी नाक बड़ी तेज है, मेरी नाक बहुत तेज है। ऊपर वाले ने कुछ दिया या नहीं दिया, लेकिन नाक दिया है। नाक जो है इतना तेज है कि बहुत दूर अगर बैठ के कोई सिगरेट भी पी रहा है तो मुझे पता चल जाएगा। आधे किलोमीटर दूरी पे भी अगर कोई सिगरेट पी रहा है तो उसकी स्मेल मुझे मिल जाती है। घर में कोई भी चीज़ गिर जाए, कुछ महकने वाली चीज़ है, तो सबसे पहले मेरे नाकों से होकर गुजरती है। तो भिंडी की महक मुझे मिल गई है, तो इसलिए मैं दौड़ के आई। और यही देने की भिंडी बच गई, नहीं तो वो तो जल के एकदम राख हो जाती। और दूसरी चीज़ ये है, अगर घर में मैंने दूध चढ़ा दिया है किचन में, और किचन में दूध चढ़ा दिया है, और कभी कभी होता है दूध चढ़ा के हम भूल गए, तो ऐसे में भी मुझे वहाँ दूध उबली क्या, मुझे इधर महक मिल जाती है कि उधर दूध उबल गई है। कुकर, प्रेशर कुकर होता है तो सीटी देता है, तब पता चलता है कि हाँ सीटी दे दिया, दाल हो गई, चावल हो गया। लेकिन बिना सीटी के मुझे हर चीज़ सुनाई और समझ में आ जाती है। और ये देखिए, इनको कैसे समझाया जाए, इस गर्मी के मार से कैसे निकला जाएगा बेटा। आपको और सुना, कूलर की हवा
हाँ, एक चीज़ और बता दूँ आप लोगों को, ये मेरे कूलर का मोटर ख़राब हो गया था। मोटर ख़राब हो गया था तो अभी रिसेंटली मैंने मंगा के इसमें लगवाया है जल्दी ही। तो बड़ा बेटा मेरा नहीं लगा पाया था क्योंकि वो उसका स्क्रू बहुत टाइट था, तो कोशिश करता रह गया, वो खुला ही नहीं, क्योंकि काफ़ी दिन पहले खुला था तो जाम हो गया था। छोटा बेटा आया, वो जो है कि खोलने लगा, खोल के मोटर उसमें फिट कर दिया। अब ये है कि अच्छी हवा भी दे रही है, मतलब यानी कूल अच्छी हवा भी दे रही है, पूरी कूलिंग हो रही है पूरे घर में ठंड। और हाँ, दोनों टाइम मैं पाइप लगा के पानी भर दे रही हूँ। बाल्टी अगर डालना रहे तो नहीं पड़ पाएगा, लेकिन डायरेक्ट मैं जो प्रेशर पाइप होता है यहाँ से और करके, जहाँ आप लोग जानते हुए मुझे बताना क्या है, मैं डायरेक्ट पानी भर दे रही हूँ। और सुबह पानी भरा जा रहा है तो शाम को ख़त्म हो जा रहा है, शाम को भरा जा रहा है तो सुबह तक ख़त्म हो जा रहा है। आप लोग अंदाज़ा लगाइए कितना ज़्यादा गर्मी है। सच बताऊँ, बहुत ज़्यादा गर्मी है। मेरे चेहरे की हालत देख रहे हैं, देखिए पसीने 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 तर-बतर हो गए हैं पसीने से। और बाल धोने में तो थोड़ी सुकून तो मिलती ही है, बड़ी खुजली भी हो रही है बालों में क्योंकि पसीना इतना ज़्यादा हो रहा है। और जेकू का भी यही है यार, ढंग से खाना पीना तो खा नहीं रहे हैं, क्या किया जाएगा। कोई नहीं, मौसम फिर अच्छा होगा, फिर ये खाना पीना खाने लगेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। आज तो मैं बनाऊंगी सिर्फ और सिर्फ चावल। रोटी बनाने की हिम्मत मुझ में नहीं है कि मैं जाऊं रोटी बनाऊं किचन में, और ना बिल्कुल नहीं। और जेकू को भी मैं समझा दूंगी कि प्लीज़ जेकू चावल खा लिया करो प्लीज़। सच में बड़ी गर्मी हो रही है। एग्जॉस्ट फैन मैं सोच रही हूँ लगवा दूँ, क्योंकि हो सकता है किचन की गर्मी बाहर निकले तो थोड़ा रिलीफ मिले, लेकिन अभी बजट अलाउ नहीं कर रहा है। मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी और कुछ आइडिया भी नहीं कितने का आता है, क्या होता है। तो खैर उसको करना ही है, जब करूँ करना है इसी गर्मी में अभी ठंडी में तो उसका कोई मतलब नहीं है। और एक चीज़ और बता दूँ मैं आप लोगों को, मैं वीडियोस नहीं शूट कर पाई उस टाइम। मैंने कबूतरों को फाइनली हटा दिया। कल मैं उसको पकड़ के ऐसे, जेकू इधर बैठा था तो इनके सामने से मैं ले भी नहीं जा सकती थी, हाथों में मैंने पकड़ा और मैं लेके गई। कहते हैं ना, माँ बनने के बाद बहुत सारी चीज़ें बदल जाती है। एक टाइम ऐसा था कि अगर मैं चावल चुनती थी ना तो उसमें अगर कीड़े निकल आते थे तो उस चावल को मैं छोड़ देती थी, हटा देती थी, कि बहुत डर लगता था। अंधेरे में नहीं कहीं जाती थी, अकेले में कहीं नहीं जाती थी, डर लगता था। यानी कि मैं बहुत पहले की बात बता रही हूँ। लेकिन एक औरत जब माँ बनती है ना तो उसमें हर चीज़ से लड़ने की ताकत आ जाती है। तो वही चीज़ मैं छिपकली देख के, काकरोच देख के बहुत डरती थी। लेकिन अब ये हुआ है, उन कबूतरों को मैं ऊपर चढ़ के सारे कबूतरों को उठाई, हाथों में पकड़ के, और जो दूध गर्म करने वाला एक बर्तन है मेरे यहाँ, तो उसमें मैंने उसको रखा, उसको ढक्कन से ढका, थोड़ा सा ढक्कन खोल दिया ताकि उनको सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। और फिर मैं लेके गई छत पे, एकदम खुले आसमान के सामने छोड़ के आई। तो मेरे कहने का मतलब ये होता है कि माँ बनने के बाद बहुत सारे बदलाव होते हैं, औरत हर चीज़ के लिए तैयार हो जाती है। तो मैं खुद सोचती हूँ कि मैं कैसे इतना बदल गई। जो एक छोटे छोटे कीड़े से मैं डरती थी, आज इतने बड़े बड़े कबूतरों को उठा के मैं छत पे हवा में ले जाके उड़ाई। तो ऐसा तो काफ़ी दिन से, एक बार और मैंने कबूतर पकड़ा था। जो लोग मेरे पुराने व्यूअर्स हैं वो जान रहे हैं, मैंने उड़ाया भी था छत पे ले जाके। कुछ लोग कह रहे थे अच्छा होता है, कुछ लोग कह रहे थे नहीं अच्छा होता है। तो मेरी समझ से मुझे तो ये लगता है कि ऊपर वाले ने जो भी दिया है ठीक ठाक दिया है। बस यही चाहती हूँ मेरा परिवार, मेरे बच्चे, हम लोग सब अच्छे से रहे, दाल रोटी चलती रहे, इसी में हम खुश हैं। तो ये मेरी बकबक आप लोगों ने सुन ली। ये मेरी छोटी सी वीडियो कैसी लगी आप लोगों को? बस आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। जो लोग चैनल पे मेरे नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा। जेकू बिल्कुल नहीं हिलेगा कूलर के सामने से। मैं चल रही हूँ किचन में, और भी काम है उसको भी निपटा लो। चलिए तो यहीं पे इस वीडियो का एंड करते हैं, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर।